नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने संपूर्ण भक्ति सागर चैनल परिवार में। साथियों, चाहे कुछ भी हो जाए, करवा चौथ पर चौथ माता को यह 3 चीज़ें कभी मत चढ़ाना, होता है घोर अनर्थ। साथियों, करवा चौथ का व्रत बेहद पवित्र और महत्वपूर्ण होता है, जिसे सही तरीके से करना जरूरी है ताकि देवी का आशीर्वाद मिले और जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। लेकिन इस दिन कुछ गलतियां करना व्रत की सफलता और जीवन में आने वाले शुभ फलों को प्रभावित कर सकता है। आइए जानते हैं करवा चौथ के दिन कौन 8 गलतियां भूल कर भी नहीं करना चाहिए, जिससे आपके पति का जीवन संकट में पड़ सकता है। साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त। साथियों, यह पर्व माँ गौरी से संबंधित है, इसलिए सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें जय माता पार्वती। माँ पार्वती के लिए एक लाइक तो बनता है। साथियों, अक्सर महिलाएं करवा चौथ पर कई ऐसी गलतियां कर देती हैं जिसकी वजह से पति पत्नी को जिंदगी भर मुसीबत का सामना करना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत कोई मामूली व्रत नहीं होता। करवा चौथ में की गई एक गलती भी व्रती को भारी पड़ सकती है। शास्त्रों में बताया जाता है कि खासकर करवा चौथ के दिन चौथ माता को यह 3 चीज़ कभी नहीं चढ़ाने चाहिए, इससे पति पर कष्ट आ जाते हैं, आपका व्रत भंग हो जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार साल 2024 में करवा चौथ अक्टूबर के महीने में 20 तारीख को मनाया जाएगा। इस दिन रविवार है और पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम में 5:46 से लेकर शाम 7:02 तक। साथियों, मुहूर्त के अनुसार पूजा पाठ करने का फल कई हजार गुना प्राप्त होता है। दाम्पत्य जीवन सुखमय हो जाता है। इस बार चांद निकलने का समय रात 8:30 पर है। इस बार चांद जल्दी ही निकलेगा। साथियों, अब जानते हैं करवा चौथ के दिन चौथ माता को ऐसा क्या चढ़ाना चाहिए जिससे कि पाप ना लगे। खास करवा चौथ पर ऐसी पूजा किसी भी सुहागन महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। यह भी जान लेते हैं कि करवा चौथ का व्रत किसे नहीं रखना चाहिए। लेकिन साथियों, उससे पहले संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय हो चौथ माता अवश्य लिखें। साथियों, करवा शब्द का संबंध दीपक और एक टोंटी वाले मिट्टी के बर्तन से है, जबकि चौथ का अर्थ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के चौथे दिन से है। इसे जो व्रत के नाम से भी जाना जाता है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र, पति की सुरक्षा और कल्याण के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं और भगवान शिव से अपने पति की हर कठिनाइयों से रक्षा करने की प्रार्थना करती हैं। महिलाएं चंद्रमा को विभिन्न प्रकार का भोग लगाकर अपना व्रत खोलती हैं। साथियों, करवा चौथ का व्रत सुहागिन महिलाएं या जिनका रिश्ता तय हो गया है वही स्त्रियां रख सकती हैं। जो महिला अपने पति से लड़ती झगड़ती रहती हैं, नफरत करती हैं, उसे यह व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यह त्योहार प्यार का है, नफरत का नहीं। इसलिए पति पत्नी में प्रेम होना बहुत ज़रूरी है। करवा चौथ के व्रत में इस बात का ध्यान होना चाहिए कि स्त्रियां काले और सफ़ेद रंग के कपड़े ना पहने। सफ़ेद रंग विधवा होने का रूप माना गया है और काला रंग शनि का प्रतीक है, इसलिए धार्मिक अनुष्ठानों में काले कपड़े नहीं पहने जाते हैं। साथियों, करवा चौथ का व्रत तब तक रखा जाता है जब तक चांद ना निकल आए। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि पत्नी अगर बीमार है तो उसकी जगह पति यह व्रत कर सकता है। किसी महिला को अगर मासिक धर्म आ जाए तो वह महिला पूजा पाठ में तो शामिल हो सकती है, लेकिन ईश्वर की प्रतिमा को छू नहीं सकती। वह घर में किसी और से पूजा पाठ करवा सकती है। आप चाहे तो अपने पति से भी पूजा करवा सकते हैं। ऐसे में आप कथा भी सुन सकते हैं, लेकिन भगवान के प्रतिमा को स्पर्श ना करें। आप व्रत का पालन वैसे ही करें जैसे आप करते चले आ रहे हैं, परंतु ईश्वर की प्रतिमा को स्पर्श ना करें। मासिक धर्म में व्रत रखने की कथी मनाई गई है। आप
मासिक धर्म को रोकने के लिए दवाई ले सकती हैं, जिससे आपको इस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। साथियों, गर्भवती महिला भी करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं, लेकिन डॉक्टर की राय अवश्य लें। साथियों, पति की निशानी जो मंगलसूत्र होता है उसे स्वयं आप ही खरीदें या अपने पति से ले। दूसरी महिला का मंगलसूत्र इस्तेमाल ना करें, इससे पति पर संकट आ सकते हैं। चौथ माता अर्थात माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके मांग में लंबी सिंदूर भरना चाहिए। माता रानी को सिंदूर से सजी सारी महिलाएं बहुत अच्छी लगती हैं। फिर वह देती है सौभाग्यशाली होने का वरदान, क्योंकि सिंदूर और मंगलसूत्र माँ पार्वती से संबंधित हैं। कम से कम करवा चौथ पर मांग में भरपूर मात्रा में सिंदूर लगाना चाहिए और मंगलसूत्र हर हाल में गले में होना चाहिए। साथियों, करवा चौथ पर लाल और पीले रंग के कपड़े पहनना सर्वोत्तम माना गया है। इससे चौथ माता बहुत प्रसन्न होती है और वरदान वही आप हरा, पीला, गुलाबी, लाल या भावरा रंग भी पहन सकते हैं। भावरा रंग बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। अगर आपके पास शादी का पुराना जोड़ा रखा हुआ है तो इसे बहुत ही शुभ माना गया है। आप इसे भी पहन सकते हैं या बाज़ार से नया जोड़ा ले सकते हैं। अगर आपका पति किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति की फ़ोटो द्वारा या ऑनलाइन मोबाइल में, लैपटॉप आदि पर देखकर पूजा संपन्न कर सकते हैं। ऐसी पूजा भी फलीभूत हो जाती है। चौथ माता को क्या ना चढ़ाएं। साथियों, जब आप करवा चौथ की पूजा का सामान खरीदें तो याद रखें, सीखें या तेलियां टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। इन सीखों की संख्या 7 हो सकती है या कुछ लोग 8 भी इस्तेमाल करते हैं। जब आप बाज़ार से करवा खरीदते हैं तो देख लीजिएगा कि करवा चटका हुआ नहीं होना चाहिए। टूटा तथा चटका करवा माता को चढ़ाने से व्रत टूट जाता है, क्योंकि चटका हुआ करवा खंडित माना गया है। माता को जब आप श्रृंगार का सामान चढ़ाएं तो नया ही चढ़ाएं। ध्यान से सुनिए, चूड़ियाँ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप भी टूटी या चटकी चूड़ियाँ ना पहने। करवा चौथ में छलनी का बहुत बड़ा योगदान है। इसके बगैर आप कभी भी करवा चौथ की पूजा कर ही नहीं सकते, क्योंकि इससे चांद को देखा जाता है। छलनी टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। आप चाहे तो पुरानी करवा चौथ की छलनी इस्तेमाल कर सकते हैं या बाज़ार से नई भी ला सकते हैं। साथियों, माता को जब आप भोग लगाएं तो फलों में 5 रंग के फल होने चाहिए। मिठाइयाँ भी 5 रंग की होनी चाहिए। इससे बड़ा ही शुभ काम माना गया है। फलों में खासकर माता को नाशपाती ना चढ़ाएं, इसे शुभकारी नहीं माना जाता है। आप अपने मन के अनुसार भी फल और मिठाइयाँ रख सकते हैं। करवा चौथ में इस्तेमाल होने वाला चावल बाज़ार से खरीदें। चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए। चावल साफ और सफ़ेद होने चाहिए। माता को जब आप नारियल अर्पित करें तो जटा वाला यानी पानी वाला नारियल होना चाहिए। माता को लाल चुन्नी चढ़ाना बहुत ही उत्तम फलदायी माना गया है। करवा चौथ की पूजा के आसपास झाड़ू पोछा नहीं होना चाहिए और वहां से जूते चप्पल भी दूर हटा दें, इससे पाप लगता है, व्रत टूट जाता है। चौथ माता ऐसी पूजा में शामिल नहीं होती। करवा चौथ की पूजा में चौथ माता की चौकी लाल कपड़े से लगानी चाहिए। इस बात का ध्यान रहे कि चौथ पूजा के लिए जब आप करवा चौथ का फोटो लगाएं तो वह फटा हुआ नहीं होना चाहिए। फटा गला फोटो खंडित माना जाता है। फोटो संपूर्ण होना चाहिए। फोटो पर फूलों की माला अवश्य चढ़ाने चाहिए। करवा चौथ की पूजा में कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। करवा चौथ का कथा जब आप सुनते हैं तो आपकी मुट्ठी में थोड़े चावल रखें। करवा चौथ की पूजा में पूरे मेकअप, श्रृंगार आदि के साथ चौथ माता की पूजा करनी चाहिए और अंत में चांद की पूजा करनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखें, अगर आपका करवा चौथ का व्रत है तो मन में खाने के प्रति लालसा ना रखें, अर्थात जब तक पूजा संपन्न ना हो जाए तब तक भोजन को देखकर अपना मन अपवित्र ना करें। भोजन की तैयारी में कैंची, सुई या चाकू का उपयोग ना करें और जब पूजा संपन्न हो जाए तब खाने की थाली सास या ननद को दी जाती है। तब साथ में थाली में दक्षिणा अवश्य डालें।
आशीर्वाद लेना ना भूलें। अंत में पति के साथ भोजन ग्रहण अवश्य करें। व्रत तोड़ने के बाद हल्का भोजन करने की सलाह दी जाती है। अगर आपका पति आपके पास नहीं है या वह किसी काम से बाहर है तो ऐसे में आप अपने पति का नाम लेकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। साथियों, कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता लिखना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और ऐसे ही व्रत त्योहारों से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे संपूर्ण भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप